ध्यान दें सारे बच्चे क्लास 10th के। आज फिजिक्स के एक इंपोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कूलम्ब के नियम को लिखकर हमें समझाना है। तो सबसे पहले आप लोग ये जानो कि आवेश क्या है, व्हाट इज चार्ज। देखो बाबू, आवेश किसी वस्तु का आंतरिक गुण होता है। हर एक वस्तु जो विद्युत वाहक बल लगाती है या लगाने की चेष्टा करती है, बात समझे ना। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश, ऋणावेश। और आवेश का प्रॉपर्टी क्या है कि सजातीय आवेश जो होंगे, एक ही प्रकार के आवेश, वो एक दूसरे को विकर्षित करेंगे। और विजातीय आवेश में क्या होगा, आकर्षण होगा। इसी आवेश के गुणधर्म को लेकर के कूलम्ब नामक वैज्ञानिक ने एक नियम को प्रतिपादित किया जिसे कूलम्ब का नियम कहा जाता है। यह नियम क्या कहती है, सो देखो। दो आवेशित वस्तु के बीच क्रियाशील आकर्षण या विकर्षण बल पॉइंट नंबर 1 में दोनों आवेश के परिमाण के गुणनफल का सीधा समानुपाती तथा पॉइंट नंबर 2 यहां से उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही है कूलम्ब के नियम। दो आवेशित वस्तु या दो आवेश के बीच क्रियाशील आकर्षण या विकर्षण बल, उन दोनों आवेश के परिणाम के गुणनफल का सीधा समानुपाती और उनके बीच के दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। मान लो बाबू, एक ये आवेश है, दूसरा आवेश ये है। बात समझ गए बाबू? और दोनों आवेश के बीच का जो दूरी है r है। इस पर मैंने मान लिया Q1 चार्ज आवेश, इस वस्तु पर मैंने मान लिया Q2 आवेश। बात समझ गए? कोई डाउट नहीं ना? ध्यान दो। माना कि दो वस्तु जिस पर Q1 तथा Q2 आवेश है और ये परस्पर r दूरी पर है। बात समझ गए ना? चलो बाबू, अगर मैं यहां कूलम्ब का नियम लगाता हूं तो ध्यान से देखो। सबसे पहले कूलम्ब के नियम को दो टर्म में बांटा गया है। पहला टर्म क्या कहता है कि वह बल दोनों आवेश के परिमाण के गुणनफल का सीधा समानुपाती,
मान लो इस दोनों वस्तु के बीच में एफ बल लागू है, ठीक है ना। वह बल क्या होगा, दोनों वस्तु के आवेश के परिमाण के गुणनफल Q1 इंटू Q2 गुणनफल का सीधा समानुपाती होगा। बात समझ गए। और फिर पुनः क्या कर रहा है, वही बल, वही जो बल है दोनों वस्तु के बीच के दूरी के वर्ग, तो r का वर्ग r स्क्वायर का व्युत्क्रमानुपाती कर्मानुपाती माने उल्टा होगा। तो इस दोनों नियम से मैंने दो इक्वेशन बना लिया। अब ध्यान दो, परिणाम एक तथा दूसरे F इंफिनिटिव Q1 Q2 बट्टा आर स्क्वायर, या अगर हम ये चिन्ह को हटा रहे हैं तो K हमें नियतांक डालना होगा। तो F बराबर K इंटू Q1 Q2 बट्टा आर स्क्वायर, यही हो गया कूलम्ब के नियम। 12th क्लास में जब आप आ जाओगे तो K का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुने Q1 Q2 बट्टा आर स्क्वायर। बात समझ गए ना। उसी फॉर्मूला का ये रूप हो गया, K का ये वैल्यू हो गया, जिसका 9 गुने 10 की पावर 9 वैल्यू होता है इसका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का। तो हमें यहां नहीं आना है, बस हमारा ये हो गया कॉन्सेप्ट 10th क्लास के लिए। बात समझ गए ना। यही है कूलम्ब का नियम और उससे बल का फॉर्मूला कि दो आवेशों के बीच क्रियाशील आकर्षण या विकर्षण बल कितना है, मैं इस फॉर्मूला का प्रयोग करके निकालूं।